बधाई। संजय जी, आप बताइए कितना सालों से नौकरी कर रहे हैं? हाँ 25 साल। 2500 में आप नौकरी शुरू हाँ, हम किए लोग थे? कितना लोग आवेदन किए थे लगभग और कितना लोगों को ये लाभ मिला? आ रहे हैं इसमें सत्यापन सरकार के माध्यम से तो करना। उसको री-वेरीफाई आपके तरफ से होता है या डायरेक्टली जैसे कागज में करके फिर आप? नहीं, उसके बाद सलाहकार के माध्यम से जिस तरह का होता है उस हिसाब से मिलता है। इस बार भी आवेदन हो रहा है क्या? हाँ, आवेदन करने ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा किसान? किसान पंजीकरण लगता है और तक ले लास्ट डेट। अच्छा, तो ये फसल बीमा योजना में पैक्स अध्यक्ष का भी भूमिका तो समाज में कुछ कृषि सलाहकार की सबसे बड़ी भूमिका है या पैक्स अध्यक्ष का? नहीं, इसमें पैक्स अध्यक्ष का कहीं कुछ इसमें सिग्नेटरी पावर है या नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं। कभी जैसे आप लोगों को संघ की से या मिनिस्ट्री लेवल पे कभी मुलाकात हुई है? नमस्कार, मैं बच्चू आलम, आप सभी देख रहे हैं वर्ल्ड क्रांति न्यूज़। आज बिहार के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड के गही पंचायत में हमारी टीम पहुंची हुई है और आज जो हम खास बातचीत करने के लिए किसानों को ये बेनिफिट देते हैं, कितने प्रकार के किसान होते हैं, किसान को अगर अलग अलग तकनीक से खेती करना होगा तो किस प्रकार से इनसे संपर्क करेंगे या इनसे आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जिन पर तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ संजय जी जो गही पंचायत के काफ़ी अच्छे और पूरी तरीके से ईमानदारी से जो कार्य करते हैं, इन पर हम। सबसे पहले मेरा चैनल्स में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं संजय कुमार, गही पंचायत में कृषि सलाहकार हूँ। वर्ल्ड क्रांति चैनल की तरफ से बच्चू आलम जी को बहुत बहुत बधाई हो। संजय जी, आप बताइए कितना सालों से नौकरी कर रहे हैं इस पंचायत में? मैं इस पंचायत में 13 वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ इस पंचायत में। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बायोलॉजी है। अच्छा, इंटरमीडिएट। कितना अभी सैलरी मिल रहा है आपको? अभी 13,000 है। क्या इस सैलरी से संतुष्ट है आपके? 13 सालों में जैसे अभी 13,000 आप बता रहे हैं, तो कितना पर आपका नियुक्ति हुआ था? हम लोग का 2010 में नियुक्ति हुआ था। उस समय मात्र 2500 रुपये से हम लोग शुरू किए। 2500 रुपये, सिर्फ 2500 मिलता था। हाँ, 2500। 2500 2500 में आप नौकरी शुरू हाँ, हम लोग किए शुरू किए और अभी 13,000 मिल 13,000 रहा है। 13 तो वर्षों में। अभी ये बताइए, सरकार से और कुछ अपेक्षाएं, कुछ मांग किए थे क्या? हम लोग राज्य स्तर पर 5-6 बार धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला है और वही आश्वासन पर आज तक हम लोग काम करते आ रहे हैं निष्ठापूर्वक। पूरे बिहार में कितने के लिए कृषि सलाहकार की संख्या होगी? लमसम 6700 कृषि सलाहकार की संख्या है। 6700। अच्छा, 6700 है ना। हमको कुछ मुद्दा पे बात करना है, तो इस पर आप बताइए, किसान कितने प्रकार के होते हैं? किसान लमसम 3 प्रकार के होते हैं: सीमांत किसान, लघु किसान और बृहद किसान। और लघु किसान, सीमांत किसान उसे कहते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम से ज़मीन पर खेती करते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के जो किसान हैं वो लघु किसान होते हैं, और 2 हेक्टेयर से जो बड़े किसान हैं वो बृहद किसान में आते हैं। अच्छा, तो ये गैर रैयती और रैयती में क्या फ़र्क? जो किसान के नाम पर खुद का ज़मीन है, जहाँ मंडी चलता है या रसीद कटता है, वो रैयत किसान कहते हैं। जिसके नाम पर ज़मीन नहीं है वो गैर रैयत किसान कहलाते हैं। अच्छा, तो ये किसान संबंधित अगर किसी को बीज लेना हो, है ना, खाद लेना हो, तो उस पर क्या करना होगा, किससे संपर्क करना पड़ेगा? देखिए, बीज लेने के लिए किसान को सबसे पहले पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और जो भी किसान इच्छुक होते हैं वो हम लोगों से संपर्क करते हैं और उनका ऑनलाइन करवाते हैं। और जो किसान चाहे तो बाहर से भी करवा देते हैं। मैंने इस तरह का सुविधा है, कहीं से भी स्वतंत्र है, अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर किसी अथी है कि मैंने अनुदान मिलता है। कृषि सलाहकार का कार्य क्षेत्र मतलब किस किस क्षेत्र में है? सिर्फ कृषि से संबंधित या और क्षेत्र में? नहीं, किसान सलाहकार का सिर्फ कृषि के ही क्षेत्र में है, लेकिन सरकार तो बहुत तरह के काम साइड से लेते रहते हैं। अच्छा, समय पड़ता है तो उसके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है क्या? ना, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता। हम लोग उसी में काम करना पड़ता है। उसी में काम करना होता है। अभी जैसे कि फसल बीमा योजना से संबंधित जो है, सरकार बहुत मतलब इफेक्टिव काम कर रही है ना, किसानों को मतलब ये दे रही है। तो ये इसका क्या नियमावली है, किस प्रकार से किसानों को ये मतलब सुविधा मिलता है? देखिए, जिस पंचायत में फसल का जो क्रॉप कटिंग होता है उसके आधार पर यहाँ से रिपोर्ट जाता है कि वहाँ का फसल कितना % क्षति हुआ, उस हिसाब से चयन होता है, तब जाकर उसको फसल सहायता उस पंचायत को मिलता है।
अच्छा, हाँ। मैंने क्रॉप कटिंग होने के बाद में जो है ना इसका हाँ। चयन होता है कि हाँ। कितना प्रतिशत जो है हाँ, क्षति किसान को हुई हुआ है, उस पर सरकार पहल करके हाँ, उस हिसाब से उससे अपना ये काम करती फसल है। सहायता देती है। तो ये जो आवेदन की जो प्रक्रिया है 2023 में गही पंचायत में कितना लोग आवेदन किए थे लगभग और कितना लोगों को ये लाभ मिला? इसमें लमसम 1300 किसान ने इसमें आवेदन किए थे। लमसम 900-1000 किसान को लाभ मिला मतलब है। 1000 के करीब हाँ, में हाँ, मिल चुका मिल चुका है। है। तो इसका सत्यापन वेरीफाई करने के लिए कौन कौन जिम्मेवार है इसमें? इसमें सत्यापन वार्ड सदस्य सलाहकार के माध्यम से करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो सत्यापित करता है तो उसके बाद में हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वार्ड अगर सदस्य जो सत्यापन करके आपको देते हैं हाँ। तो उसको री-वेरीफाई आपके तरफ से होता है या डायरेक्टली जैसे कागज में करके फिर अपना ब्लॉक लेवल फॉरवर्ड कर देते हैं? नहीं, उसके बाद सलाहकार के माध्यम से वेरीफाई होता है। किस टाइप से री-वेरीफाई करते हैं? घर पे जाके या उसका जमीन पे जहाँ पे हाँ, खेती उसके किया हुआ उसके रहता है? जमीन पर उसके किए रहते हैं, वहाँ पर जाकर मैंने वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करना पड़ता है ना। तो आपके साथ और भी ब्लॉक स्तर से अधिकारी रहते हैं या खुद जाकर सिर्फ? नहीं, उसमें हम लोग सलाहकार रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं अपना। अच्छा, जैसे 1000 के करीब में लोगों ने 1300 के करीब में आवेदन किया था किसान मतलब फसल बीमा योजना के लाभ लेने के लिए, इसमें 1000 के करीब में मिला। हाँ। है ना। तो ये मतलब सभी को 20,000 करके ही मिला कि कुछ नहीं, कम? उसमें कम बेस कर सब मिलता है, कम जो बेस। किसान जिस तरह का होता है उस हिसाब से मिलता है। इस बार भी आवेदन हो रहा है क्या? हाँ, इस बार भी आवेदन हो रहा है। आवेदन करने का क्या पोर्टल है थोड़ा बता दीजिए। इसका आवेदन करने का पोर्टल ई-पैक्स के उसका लिंक है, उस एथी से मैंने किया जाता है। अच्छा, तो उस पर आवेदन का जो किसान है कर देते हैं, है ना। लेकिन करने के बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट आपके पास ही आता होगा हाँ, वेरीफाई के लिए? उसको हाँ, उसके बाद में आता है उसका आईडी जब आता है ना तो उसका सारा आता है हम लोग को ID। ये ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा किसान को? ऑनलाइन के लिए किसान पंजीकरण लगता है और जमीन का खाता खेसरा देना पड़ता है। जमीन का हाँ, खाता। अभी तत्काल में। लेकिन जो व्यक्ति अगर किसी का हुंडा बटैया जमीन जोत रहा है जिसको गैर रैयती बोल रहा है तो उसको क्या देना होगा? हाँ, गैर रैयती वाला को खाता खेसरा देना पड़ता है और रैयत वाला जो किसान है उनको भी मैंने अपना खुद का जमीन का खाता खेसरा देना पड़ता है। खाता कैसे देना पड़ता है? तो अभी जो आवेदन हो रहा है इसका लास्ट डेट कब तक है? इसका 30 अक्टूबर तक ले लास्ट डेट। अच्छा, तो ये फसल बीमा योजना में पैक्स अध्यक्ष का भी भूमिका है क्या? कि गांव में कुछ समाज में कुछ मैसेज ऐसा मिला था हाँ। कि पैक्स अध्यक्ष में जो अध्यक्ष है वही बताते हैं कि सभी का हम ही करवाते हैं। हाँ। हमारी इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। तो इस पर थोड़ा मतलब बताया जाए कि कृषि सलाहकार की सबसे बड़ी भूमिका है या पैक्स अध्यक्ष का? नहीं, इसमें जो है कि पैक्स अध्यक्ष का कहीं कुछ अथी है नहीं इसमें, लेकिन मतलब जैसे पैक्स में एक जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से लोग कराते हैं, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है। उनका भी दायित्व है कि किसानों को ट्रैक करके उनका करवाना दायित्व है। हाँ। लेकिन उनकी कहीं पे सिग्नेटरी पावर है क्या? हाँ, नहीं, उनका तो सिग्नेटरी पावर हमारे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है। हाँ। जैसे देखिए इसमें हिसाब वाला बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप एक मतलब अच्छे पद पे बैठे हुए हैं तो इसमें सिग्नेटरी पावर है या नहीं? नहीं, इसमें तो हमारे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये बताइए अगर जैसे यूरिया खाद वगैरह जो मिलता है लोगों को उसमें आता है तुरंत मतलब खत्म हो जाता है, इसमें आपका कोई निगरानी है? हाँ, उसमें जिस समय जब यूरिया खाद का ऐसी हुआ कम पड़ा था तो उस समय हम लोग को ब्लॉक स्तर से प्रतिनिधित्व किया गया था उस दुकान पर कि रेट से मैंने उसको बिकवाना है, तो हम लोग उस तरह के अपना निर्वहन किए, रेट से बिकवाए। इस बार जो आवेदन किसान लोग कर रहे हैं तो अभी तक कुछ आवेदन मिला है वेरीफाई करने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। इसका जब होगा, जब समय आएगा तब होता है इसका। अच्छा, अभी इसका ऑनलाइन करने का समय है। अभी सिर्फ ये कब हाँ, तक है? इसका 30 अक्टूबर तक ले। 30 अक्टूबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन करने का है ना। और जैसे आप हमको बताइए कि जैसे कृषि सलाहकार आप है तो पंचायत में है तो ये नौकरी ठीक है ना। लेकिन अगर कोई दूसरा जिला या दूसरा प्रखंड ट्रांसफर कर दे उसमें क्या समस्या होगा? उसमें हम लोग इस कम वेतन में वहाँ पर निर्वहन करना हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। घर पर है कि तो कम से कम में काम चल जा रहा है। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप हमको बताए, लेकिन अभी जो चीज़ें हम आपको देख रहे हैं कि एक आप IAC बायोलॉजी किए हुए हैं, एक 13 साल में 13,000 सैलरी में बढ़ोतरी हुआ है। अंतिम आपको सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं थोड़ा बताइए। सरकार से हम लोग को अंतिम अपेक्षा है कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, हम लोग को अस्थायी किया जाए। कि हम लोग बहुत दिनों से धरातल पर कार्य करते आ रहे हैं 13 वर्षों से, जो कि इतने राशि से हम लोगों को घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे कि मेरा घर परिवार चल सके।
कभी जैसे आप लोगों को संघ की ओर से कभी मुख्यमंत्री से या मिनिस्ट्री लेवल पे कभी मुलाकात हुई है? हाँ, हमारे जो प्रदेश संघ के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को मंत्री महोदय लोग से मुलाकात हुई है। उन लोगों ने आश्वासन ही दिए हैं, उसी आश्वासन से आज तक हम लोग चल रहे हैं। क्या लगता है कि आश्वासन जो है ना, मतलब पूरी तरीके से जो है आप लोगों को गिफ्ट के तौर में मिल सकता है, भरोसा बन सकता है? इसको हम लोग तो 13 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं कुछ मिला, तो मैंने क्या कहा जाएगा। जैसे जिस तरीके से अभी शिक्षक की भी बहाली हुई है बीपीएससी में, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो है ना पूरे स्टेटों को टीचर में बिहार में भरवा दिए, तो 80% से भी ज़्यादा यूपी के लड़के लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो जिस टाइप से उनको गिफ्ट मिल गया अदर स्टेट के लड़कों को, तो क्या आपको लगता है कि जैसे तालीमी मरकज़, टोला सेवक या विकास मित्रों को सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, तो आपको बढ़ोतरी किया जा सकता है? मुख्यमंत्री से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को भी बढ़ाया जाएगा। उसी आशा पर आज तक हम लोग काम करते आ रहे हैं और करेंगे और कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको संजय जी। आप बहुत बखूबी से एक एक प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। अगर इस न्यूज़ को फेसबुक पेज पे आप देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, कमेंट करें। अगर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और